आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा जंगलात में उजरतों की अदायगी में शफाफियत के लिए ब्रांचलेस बैंकानी निज़ाम नाफिज। योमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को अब उजरत बराह रास्त मोबाइल बैंकिंग अकाउंट में मिलेगी। महकमा जंगलात का ये मुनफरिद कदम आलमी मेयार की गुड गवर्नेंस और माली शफाफियत की जानिब इंतहाई अहम पेशरफ करार दे दिया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शफाफियत वज़ीर आला पंजाब का मिशन है। महकमा जंगलात का इक़दाम इस विजन की अमली ताबीर है। हर सरकारी अदायगी के निज़ाम में शफाफियत और इंसाफ को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। नकदी निज़ाम में मौजूद बदइनवानी, ताख़ीर और कटौती जैसे मसाइल अब माजी का किस्सा बन चुके। ये निज़ाम मजदूर तबके का एतमाद बहाल करेगा और इन्हें माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। हम हर शोबे में टेक्नोलॉजी, शफाफियत और अवामी भलाई को तरजीह दे रहे हैं। महकमा जंगलात में उजरतों की अदायगी में शफाफियत के लिए ब्रांचलेस बैंकानी निज़ाम नाफिज। योमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को अब उजरत बराह रास्त मोबाइल बैंकिंग अकाउंट में मिलेगी, जबकि महकमा जंगलात का ये मुनफरिद कदम आदमी मयार की गुड गवर्नेंस और माली शफाफियत की जानिब इंतहाई अहम पेशरफ करार दे दिया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शफाफियत वज़ीर आला पंजाब का मिशन है। तो नाज़रीन, ईद कुर्बा करीब आते ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मवेशी मंडियाँ सज गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों से मवेशियों को लाने का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बताएंगे अवैस अब्बासी। जी बिल्कुल, देखिए ईद उल अज़हा की मुनासबत से वफाकी दारुल इस्लामाबाद में मवेशी मंडियाँ सजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मजमूई तौर पर जो है इस्लामाबाद में 5 मकामात पर मवेशी मंडियाँ लगाई जा रही हैं, जिनमें I-15, संजानी, बाराकऊ, ज़िया मस्जिद और लतरार रोड 5 मकामात पर ये मंडियाँ लगेंगी। तब मंडियों में जानवरों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। व्यापारी जो है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से जानवर लेकर यहाँ पर आ रहे हैं मंडियों में। तो आज इतवार का रोज़ है, तो आज जानवर तो बड़ी तादाद में अभी तक नहीं पहुँचे, लेकिन गाहक जो है उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। गाहक जो आज मंडियों का रुख उन्होंने किया है यहाँ पर जानवर देखने। इसके साथ साथ बच्चे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो वालिदैन के साथ यहाँ पर जानवर देखने के लिए आए हैं। ताहम अभी जबकि ईद में काफ़ी रोज़ बाकी हैं, तो जानवरों की कीमतें जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं। गाहक ये कह रहे हैं कि अभी जो है व्यापारी जो है अपने बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं जानवरों का। ताहम वक्त के साथ साथ इनकी कीमतें जो हैं वो उम्मीद है कि कम होगी। तो इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर जो मवेशी मंडियाँ जो है उनका सजने का सिलसिला शुरू हो गया है। जानवर जो है मंडियों में आने लग गए हैं। जी, केपी के 2500 से ज़ायद तलबा की DGISPR के साथ खुसूसी नशिस्त। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई। मिली नगमों की गूंज, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों ने माहौल को गर्मा दिया। तलबा की जानिब से दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि पूरी कौम शहदा की मकरूज है। हमें अपने शहदा पर फख्र है। बतौर कौम शहादतों को ज़ाया नहीं होने देंगे। भारत की लड़ाई सिर्फ पाक फौज से नहीं, 24 करोड़ आवाम से है। दुनिया ने देख लिया, कौम और फौज में तफरीक नहीं है। हम शहीदों का कर्ज उतार सकते हैं। मैं शहीदों की माओ, बाप, उनकी बीवियों का मकरूज हूँ। ये कौम मकरूज है। इन शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। आपका लड़ाई का मूड हो तो सोच लीजिएगा कि लड़ाई 24 करोड़ मुसलमानों के इस मुल्क पाकिस्तान से है। हमने दुनिया को बता दिया है कि जब रियासत पर बात आएगी तो पूरी कौम साथ होगी। दोबारा ये गलती करने से पहले 100 बार सोचिएगा। सब एक पेज पर हैं पाकिस्तान के लिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी फोर्सेस की लीडरशिप को। एयरफोर्स के इन शाहीनों ने उस टेक्नोलॉजी को गिरा डाला जिस पर उन्हें फ़ख्र था। ये जितनी साजिशें बलूचिस्तान में कर लें, केपी में कर लें, ये इस बात की तस्दीक है कि आज दिन तक वो साजिशें जारी और सारी हैं। आज पाकिस्तान अपनी तरक्की की जानिब गामज़न हो रहा है। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में जख्मी होने वाले मजीद 2 तालिबात शहीद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों के हमले में शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 8 हो गई। शीमा इब्राहिम और मुस्कान जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। हमले में शहीद होने वाले 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल हैं। बस पर खुदकुश हमले के पहले रोज़ 6ठी जमात की सानिया सोमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की अलीशा सलीम शहीद हुई थी। तालिब इल्म हैदर, तालिबा मलाइका और सहर सलीम ने दौरान इलाज जाम शहादत नोश किया। खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। इन मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा।
सानिया खुजदार के शहीद तलबा और तालिबात की याद में ताज़ियती तकरीब। शहर भर के मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने तकरीब में शिरकत की। बच्चों की जानिब से प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे गए थे। शमें रोशन करके शहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। बलूचिस्तान पुलिस के दस्ते की खुसूसी शिरकत, शहदा को सलामी पेश की गई। मुख्तलिफ सियासी, इंतजामी और समाजी शख्सियात की भी तकरीब में शिरकत। शुरका का कहना था कि खुजदार सानिया बलूचिस्तान की तारीख का एक अंदोहनाक बाब है। मासूम बच्चों के खून का हिसाब जरूर लिया जाएगा। कौम शहदा के मिशन को जारी रखेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद रहेंगे। और भारत की पाकिस्तान को मौशी तौर पर कमज़ोर करने की साजिश बेनकाब हो गई है। पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की भारतीय कोशिश। भारत की जानिब से पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा वर्ल्ड बैंक के $20 अरब के मंसूबे की भी मुखालफत की गई है। भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को मौशी तौर पर कमज़ोर किया जाए ताकि वो अपने तरक्याती मंसूबे ना चला सके। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि भारत की जानिब से FATF को दिया जाने वाला पाकिस्तान मुखालिफ डोजियर महज इल्ज़ामात पर मबनी है। भारत खत्ते में अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिशों में मसरूफ़ अमल है। भारत दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है ताकि पाकिस्तान की मस्बत आलमी साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बरसों से राइज बर्थ ऑर्डर रजिस्ट्रेशन फ़ीस खत्म कर दी। पंजाब में बर्थ ऑर्डर रजिस्ट्रेशन रूल 2025 नाफिज। पंजाब में बर्थ ऑर्डर रजिस्ट्रेशन फ़ीस खत्म कर दी गई। पंजाब भर में बर्थ ऑर्डर की रजिस्ट्रेशन बिला मुआवजा कराई जा सकेगी। मरीम नवाज की हिदायत पर बर्थ ऑर्डर कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट भी मुफ्त जारी होगा। पंजाब में बर्थ ऑर्डर की लेट रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट डिग्री की शर्त भी खत्म कर दी गई। मरीम नवाज का कहना है कि शनाख्त हर शहरी का बुनियादी हक है। शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। सर्विसेज के हसूल के लिए डेथ और बर्थ डिजिटल सर्टिफिकेट लाजिम है। पंजाब के शहरी बर्थ और डेथ का बरवक्त इंदराज करा कर अपने शहरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। बगैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग करके गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। मुतालिका SPs और ACs को फ़ाल अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर मौसर कंट्रोल यकीनी बनाने की हिदायत। PDMA ने पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में 24 घंटे के दौरान शदीद आंधी, बारिश और आसमानी बिजली गिरने से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 14 अफराद जम भग जबकि 101 अफराद जख्मी हुए। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। शदीद आंधी, बारिश, जालाबारी और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात। PDMA ने 24 घंटे के दौरान नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक जबकि 101 शहरी जख्मी हुए। सबसे ज्यादा मुतासरा जिला लाहौर रहा जहाँ आसमानी बिजली और छत गिरने से 3 अफराद चल बसे। जेहलम में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 32 शहरी जख्मी हुए। रावलपिंडी, सियालकोट, शेखुपुरा, गुजरांवाला, मियांवाली और लिया में भी अमवात रिपोर्ट हुई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर 11, लक्ष्मी चौक 3 जबकि गुलबर्ग, अपर माल और जेल रोड पर 2-2 मिलीमीटर बारिश हुई। अटक में 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी के इलाके शमसाबाद में 37, चकलाला 27, कचहरी में 10 मिलीमीटर बारिश हुई। नारोवाल में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, जंग, राजनपुर में हल्की बारिश हुई। DG PDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहरियों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद के रिहायशियों का पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज। सखी हसन पंपिंग स्टेशन पर इलाका मकीनों का एहतजाज, रॉड बंद कर दी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद के रिहायशियों का पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज। सखी हसन पंपिंग स्टेशन पर इलाका मकीनों का एहतजाज, रोड बंद कर दी। गजा में जारी इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयों में कमी ना आ सकी। सेहूनी फौज के बेघर और निहत्ते फलस्तीनियों के खैमों और खुराक के कैंप्स पर हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। दूसरों का इलाज करती मां पर कयामत टूट पड़ी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में डॉक्टर मियाँ बीवी के 9 बच्चे शहीद हो गए। बच्चों की उम्रें 7 माह से 12 साल के दरमियान बताई जाती हैं। इसराइली फौज की इमदादी सामान के लिए जमा अफराद पर बमबारी से 6 शहीद, 50 से जायद जख्मी हुए। सेहूनी फौज के हमले में सहाफ़ी हसन माजदी और उनके खानदान के कई अफराद शहीद हो गए। गजा में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार 4 साला बच्चा शहीद हो गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गजा में 70,000 से जायद बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का
शिकार है। अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़।